स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डाउट आउट पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एंड सेकंड जो पार्ट था उसमें हमने जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया था तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम मैटर की जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम मैटर की स्टेट डिस्कस करने वाले हैं। तो मैटर की स्टेट्स, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है आपका छोटा सा। तो मैटर की ये होती है 5 स्टेट्स, लेकिन आप 8th क्लास तक अभी पढ़ के आए हो तो मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब आपको प्लाज्मा एंड बीईसी के बारे में भी पढ़ना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बाद डिस्कवर्ड हुआ प्लाज्मा एंड बीईसी। ये 2 स्टेट्स और बढ़ गए। तो यहाँ पे आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अभी पढ़ेंगे और प्लाज्मा एंड बीईसी के बारे में चैप्टर के हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो सॉलिड जो होते हैं उनका शेप, साइज एंड वॉल्यूम तीनों चीजें फिक्स होती हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया ये मार्कर। ठीक है, तो मार्कर का शेप कभी बदलेगा क्या? मैं इसे कहीं भी रखूं, हाथ में रखूं या इसे टेबल पे रख दूं या बैग में रख लूं, तो मार्कर का शेप चेंज नहीं होगा, ना ही साइज चेंज होगा। क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं। तो सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप, fixed shape, size and volume। ठीक, इसके एग्जाम्पल बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, पेन, पेंसिल, बैग, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में शेप और साइज चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम 1 लीटर ऑफ वाटर ले लेते हैं और अगर हम उस पानी को जग में रखते हैं तो वो जग का शेप ले लेता है, जग के आकार में आ जाता है। ग्लास में लेते हैं तो ग्लास के आकार का हो जाता है। ठीक है, और बोल में लेते हैं तो बोल के आकार का। अगर हम किसी बॉटल में ले लेते हैं तो वैसे बॉटल का शेप ले लेता है। तो लिक्विड जो है इनका शेप और साइज बदलता रहता है, लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1 लीटर पानी हमने लिया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे हम जग में लें, चाहे ग्लास में लें, चाहे बॉटल में लें। तो लिक्विड है नो फिक्स्ड शेप एंड साइज, नो फिक्स्ड शेप एंड साइज, but definite volume। ओके, इसका शेप और साइज तो फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ओके, अब हमने सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। तो गैस में क्या होता है? ना ही गैस का शेप और साइज फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो गैस हैज नो फिक्स्ड शेप, साइज, नो फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। और प्लाज्मा एंड बीईसी ये हम बाद में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, ये ए वाला डायग्राम देखेंगे, ये सॉलिड के लिए है। जो बी वाला डायग्राम है वो लिक्विड के लिए है, एंड जो सी वाला डायग्राम है वो गैस के मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास है, दिख रहा है। ये ए वाला जो डायग्राम है वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास हैं। अगर मॉलिक्यूल्स पास पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम है।
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में बहुत कम है और इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को अच्छे से बांध के रखते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो बी वाले में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज्यादा है अगर हम ए से कंपैरिजन करें तो, ठीक है। तो बी वाले में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। एंड सी वाले की बात करते हैं तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है, सॉलिड में, एंड सबसे कम किसमें है, गैस में। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में सॉलिड से कम है एंड गैसेस से ज्यादा है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं तो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा एंड गैसेस से कम होता है, ठीक है। तो यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी शो करने के लिए मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मैंने 3 सिरिंज ले लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सिरिंज लिए हैं, ठीक है। तो सब में क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, इनमें आगे का हिस्सा जो है वो कॉर्क से बंद कर दिया। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये मैंने कॉर्क से बंद कर दिया, सबके आगे वाले हिस्से कॉर्क से बंद है। एंड इसका पिस्टन निकाला, ठीक है, पिस्टन निकाला और इस पे चॉक पाउडर फिल कर दिया और वापस से पिस्टन लगा दिया। सेकेंड वाले में हमने पिस्टन निकाला और इसमें वाटर फिल कर दिया और फिर से पिस्टन लगा दिया। थर्ड वाले में क्या किया, जैसे ही पिस्टन निकाला तो इसके अंदर क्या चली गई, एयर चली गई और इसका भी पिस्टन बंद किया हमने। अब हम कंप्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट वाला है इसे हमने कंप्रेस किया, चॉक पाउडर इज अ सॉलिड, तो जैसे ही हमने फर्स्ट वाले पिस्टन को ऐसे दबाया तो बिल्कुल भी नहीं दबा। इससे हमें क्या पता चला, चॉक पाउडर कैसा है, सॉलिड है, तो सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। एंड अगर हम लिक्विड की बात करें, वाटर कैसा होता है, लिक्विड। अगर हम सेकंड वाले सिरिंज की बात करते हैं तो हमने इसमें पिस्टन दबाया तो ये कंप्रेस हुआ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ बट हुआ। एंड जैसे ही हमने थर्ड वाले पिस्टन को कंप्रेस किया तो ये काफी कंप्रेस हो गया, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट में तो नेग्लिजिबल था, फर्स्ट में क्या था, चॉक पाउडर था, यानी कि सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। एंड वाटर यानी कि लिक्विड में जो होती है कंप्रेसिबिलिटी वो मॉडरेट होती है, ना तो बहुत ज्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है। अगर हम थर्ड वाले की बात करें, इसमें एयर आ गई, एयर क्या है, गैस है। तो अगर गैस में कंप्रेसिबिलिटी की हम बात करते हैं तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत होती है, तो सबसे ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस, ठीक है। ये नेग्लिजिबल, ये मॉडरेट एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया डिस्कस यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्या डिफरेंस होता है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं मैंने, उनके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिया है यहाँ पे शेप। अगर सॉलिड की शेप की बात करते हैं तो मैंने एक मार्कर का एग्जाम्पल बताया था आपको कि मैं मार्कर कहीं भी रखूं, अपने हाथ में लूं तब भी ये वही शेप रहेगा, चेयर पे रखूं, टेबल पे रखूं तो, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं होता है। तो सॉलिड का जो शेप है वो कैसा हो गया, फिक्स्ड, तो फिक्स्ड शेप। लिक्विड के लिए मैंने लिया था, मैंने पानी लिया था, वो जग में रखा था, फिर ग्लास में रखा था, फिर बोल में रखा, फिर बॉटल में रखा, तो उसका शेप कैसा होता गया, चेंज होता गया। तो इसका शेप फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप। अगर गैस की बात करें तो गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक। अब वॉल्यूम ले लेते हैं हम, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, फिक्स होता है, ठीक। सॉलिड का शेप, साइज एंड वॉल्यूम तीनों ही फिक्स होते हैं। लिक्विड के लिए मैंने क्या बोला था आपको, 1 लीटर ऑफ वाटर लिया था, जग में लिया था, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था
फिर मैंने ग्लास में रखा वाटर, फिर वही आपको बॉटल में रखने को बोला था। तो मैंने बताया था कि अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस के लिए नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब रिजिडिटी या फ्लूइडिटी की बात करते हैं। तो जो सॉलिड है ये इनका शेप या साइज नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। जिसका शेप और साइज नहीं बदलता है वो रिजिड होते हैं। रिजिड होते हैं इसलिए ये फ्लो नहीं हो सकते। तो सॉलिड आर रिजिड कैन नॉट फ्लो। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड पानी अगर आप ऐसे फैलाओगे फर्श पे तो ऐसे फैल जाता है, तो लिक्विड कैन फ्लो नॉट रिजिड। लिक्विड कैसे होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। एंड गैस कैन फ्लो नॉट रिजिड। ओके। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो मैंने आपको 3 डायग्राम बना के दिखाए थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के लिए। तो मैंने बताया था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में। एंड उससे कम, सॉलिड से कम किसमें होता है, लिक्विड में। एंड सबसे कम किसमें होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस भी मैंने उसी एग्जांपल में आपको बताया था। जो सबसे कम होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस वो किसमें होता है, सॉलिड में। सॉलिड से ज्यादा होता है लिक्विड्स में एंड लिक्विड से ज्यादा होता है गैस में, यानी कि सबसे ज्यादा गैस में होता है। कंप्रेसिबिलिटी के लिए मैंने आपको 3 सिरिंज वाला एग्जांपल बताया था। उसमें मैंने बताया था जब हम पिस्टन को हम कंप्रेस कर रहे थे तो पिस्टन क्या थी, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो रही थी। जिसमें चॉक भरी हुई थी, चॉक पाउडर था, तो वो सॉलिड था, उसमें बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो रहा था। तो कंप्रेसिबिलिटी किसमें, सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड भरा, जिसमें सेकंड वाले में मैंने आपको वाटर लिया था, जो सिरिंज ली थी उसमें वाटर लिया था तो वो कंप्रेस हुई थी, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबल होती है। लिक्विड कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। एंड गैस वाली मैंने बताया था कि जो थर्ड वाली सिरिंज थी वो कैसी थी, काफी कंप्रेस हो गई थी। तो गैसेस जो होती है वो सबसे ज्यादा कंप्रेस होती है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।